गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लर्निंग सक्सेस पॉइंट सोशोलॉजी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले लेक्चर वीडियो में बेसिक सोशोलॉजी के बारे में, चाहे वो ऑगस्ट काम की थियरी हो या मैक्स वेबर की या टॉलकट पार्सन्स की, सभी लेक्चर वीडियो उस चैनल पे उपलब्ध है। और आज हम रॉबर्ट किंग मर्टन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि रॉबर्ट किंग मर्टन किस किस कंसेप्ट की उन्होंने व्याख्या किया था, कौन कौन सी थियरी की व्याख्या किया था। तो हम आपसे एक विनम्र निवेदन करते हैं कि जैसा कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर कोई भी सोशोलॉजी से रिलेटेड या सोशल प्रॉब्लम से रिलेटेड या रिसर्च से रिलेटेड कोई भी मैटर या वीडियो अपलोड हो तो आपको पता चल जाए, जिससे आपको लाभ प्राप्त हो। तो आज हम बात करते हैं रॉबर्ट किंग मर्टन। 1910 से लेकर 2005। रॉबर्ट किंग मर्टन का जन्म 1910 में अमेरिका में हुआ था। ये पार्सन्स के शिष्य थे और इन्हें अपनी विद्वता के कारण हार्वर्ड जैसे विश्वविद्यालय में अपने गुरु के स्थान पर कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ, क्योंकि रॉबर्ट किंग मर्टन बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल माइंड के या इंटेलेक्चुअल पर्सन कहा जाए, क्योंकि इनके गुरु टॉलकट पार्सन से उनके जितने भी विचार थे वो उनके विचारों से ज़्यादा प्रभावित थे, और अपने इंटेलेक्चुअलिटी के कारण ही हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अपने गुरु के स्थान पर कार्य करने का अवसर इन्हें प्राप्त हुआ। मतलब रॉबर्ट किंग मर्टन को अध्यापन के कार्य के लिए। मर्टन बहुत बड़े प्रकारवादी थे, इसीलिए इन्होंने प्रकारवाद को एक नई दिशा प्रदान की। इन्होंने आगे चल के इन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने कौन कौन से सिद्धांत प्रस्तुत किए, इन्होंने कौन कौन से सिद्धांत प्रतिपादित किए और किस किस अवधारणा को इन्होंने बारे में व्याख्या किया। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लें। इन्होंने प्रकारवाद का सिद्धांत दिया पहला। दूसरा, उन्होंने संरचना संबंधी विचार या सिद्धांत दिया। तीसरा, संदर्भ समूह, जिसे रेफरेंस ग्रुप थियरी भी कहा जाता है। और चौथा, मध्य अभिसीमा का सिद्धांत दिया, मिडिल रेंज थियरी ऑफ मिडिल रेंज की। उन्होंने 4 प्रकार की कंसेप्ट और थियरी की बात किया: प्रकारवाद, स्ट्रक्चर की, रेफरेंस ग्रुप की, मिडिल रेंज थियरी की। उन्होंने 4 प्रकार के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। तो हम इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्रकारवाद के बारे में जानते हैं कि प्रकारवाद होता क्या है, व्हाट इज फंक्शनलिज्म। सबसे पहले तो प्रकार आएगा, प्रकार से प्रकारवाद बना है। तो प्रकारवाद के बारे में हम थोड़ी जानकारी ले लें कि रॉबर्ट किंग मर्टन ने किससे ज़्यादा प्रभावित हुआ था, क्योंकि टॉलकट पार्सन्स के सभी विचारों से इन्होंने प्रभावित थे। कहीं ना कहीं एक समाजशास्त्री दूसरे समाजशास्त्री से जरूर प्रभावित होता है और उनमें कुछ संशोधन करता है, क्योंकि उनकी सारी बातों को मानते हैं, कभी मानने के बाद कुछ अपना संशोधन करके उस थियरी को अप्लाई करते हैं। तो रॉबर्ट की मंटर ने अपने पहले के विद्वानों जैसे टॉलकट पार्सन्स, आर.सी. ब्राउन, मेलानस्की के प्रकारवादी विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। पहला, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। कभी कभी 1, 2, 3 के नाम से आती है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 4 होते हैं। या तीनों का नाम आप जाने कि प्रकारवाद
के सिद्धांत कौन कौन से प्रतिपादित किए? तो पहला टालकट पार्सन्स, दूसरा आर.सी. ब्राउन ने भी दिया था, तीसरा मेलोनस्की ने भी दिया था, जिसे पी मेलोनस्की भी कहा जाता है, क्योंकि सभी प्रकारवादी विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे रॉबर्ट किंग मर्टन ने। मर्टन ने प्रकार शब्द का प्रयोग 5 अर्थों में किया। रॉबर्ट किंग मर्टन ने प्रकार शब्द का प्रयोग 5 अर्थों में किया और आगे उन्होंने बताया कि कौन कौन से वो 5 अर्थ थे। पहला, गणित में प्रकार शब्द का प्रयोग किया। दूसरा, उपयोगी क्रियाकलाप के संदर्भ में प्रयोग किया। तीसरा, उत्सव के संदर्भ में प्रयोग किया। चौथा, मशीनों के संदर्भ में प्रयोग किया। और सबसे लास्ट है वो सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में प्रयोग किया। रॉबर्ट किंग मर्टन ने प्रकार शब्द का प्रयोग 5 अर्थों में प्रयोग करते हैं। पहला, गणित के प्रकार के शब्द का प्रयोग किया। दूसरा, उपयोगी क्रियाकलाप के संदर्भ में प्रयोग किया। तीसरा, उत्सव के संदर्भ में प्रयोग किया। और चौथा, मशीनों के संदर्भ में किया। पांचवा, सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में उन्होंने प्रकार शब्द का प्रयोग किया। ये थी उनकी 5 मीनिंग्स थे जिनमें उन्होंने प्रकार शब्द का प्रयोग किया। अब हम जानना चाहते हैं कि समाजशास्त्र में प्रकार शब्द का प्रयोग सामाजिक व्यवस्था में कैसे किए हैं, क्योंकि लास्ट ऑप्शन था। समाजशास्त्र में प्रकार शब्द का प्रयोग सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में किया जाता है, क्योंकि मर्टन प्रकार शब्द का प्रयोग 5वें अर्थ के संदर्भ में पहले के सभी प्रकारवादी विद्वानों के प्रकारवादी विचारधारा को आधार मानकर प्रस्तुत किए। क्या प्रस्तुत किए? क्योंकि पहले के जितने भी उनके 5 अर्थ थे, सभी प्रकारवादी विचारधारा को आधार मानकर उन्होंने प्रस्तुत किया। तो जानने का हक बनता है। इन्होंने पहले के प्रकारवादी की विचारधारा का सारांश या समराइज्ड निकाला और 3 बिंदुओं में समाहित कर दिया। फिर तीनों बिंदुओं की आलोचना भी की और प्रकारवाद को संशोधित रूप भी प्रस्तुत किया। वे 3 बिंदु क्या क्या थे? जो उनके इम्पॉर्टेंट 3 पॉइंट्स थे वो क्या क्या थे? पहला, फंक्शनल यूनिट की बात की है। दूसरा, यूनिवर्सल फंक्शनलिज्म की बात की है। तीसरा, फंक्शनल इंडिपेंसिबिलिटी की बात की है। और उन्होंने 3 प्रकार की बात किया, जिसे हम हिंदी में एक बार आपको बता दें। पहला, प्रकारात्मक एकता की बात की है। दूसरा, सार्वभौमिक प्रकारवाद की बात की है। तीसरा, प्रकारात्मक अपरिहार्यता की बात की है। उन्होंने 3 चीज़ की बात की है। अब आगे चल के हम तीनों मुख्य बिंदु जो उन्होंने इम्पॉर्टेंट 3 पॉइंट्स बताए थे उसके बारे में थोड़ा जान लें कि वो क्या चीज़ थी। आखिर उन्होंने क्यों आलोचना भी किया, आलोचना करके उसके समराइज करके उसके संशोधित रूप निकाला, आखिर क्यों ऐसा किया? मैंने कहा कि रॉबर्ट किंग मर्टन बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सन थे, बहुत ही इंटेलेक्चुअल थिंकर्स थे। तो हम फंक्शनल यूनिट की बात करते हैं या प्रकारात्मक एकता की बात करते हैं। पहले के सभी प्रकारवादियों ने, चाहे वो मेलोनस्की हो, चाहे वो आर.सी. ब्राउन हो या टालकट पार्सन हो, इन सभी ने अपने प्रकारवादी विचारधारा में इकाइयों के मध्य पाई जाने वाली प्रकारात्मक एकता को अधिक महत्व दिया। उनके कहने का मतलब है, चाहे वो तीनों थिंकर हो, टालकट पार्सन हो या पी मेलोनस्की हो या आर.सी. ब्राउन हो, सभी ने अपनी प्रकारवादी विचारधारा में इकाइयों के मध्य पाई जाने वाली प्रकारात्मक एकता को अधिक महत्व दिया। दूसरा, सार्वभौमिक प्रकारवाद। पहले में तो आप बता दिए कि तीनों जो थिंकर्स थे, तीनों थिंकर ने अपने प्रकारवादी विचारधारा में जो पाई जाने वाली प्रकारात्मक
को अधिक महत्व दिया। बस एक एलिमेंट्स की बात है। दूसरे में सार्वभौमिक प्रकारवाद में उन्होंने बताया कि पहले के सभी प्रकारवादियों टालकट पार्सन्स, आर.सी. ब्राउन, बी. मलिनोव्स्की के अनुसार इकाइयाँ कहीं भी जाएगी वह अपना प्रकार करेंगी। कोई इकाई एक व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति करती है तो दूसरे व्यक्ति की भी आवश्यकता पूर्ति करती है। ये तीनों जो प्रकारवादी थे उनके अनुसार उन्होंने कहा कि इकाइयाँ कहीं भी जाएगी वो अपना प्रकार करेंगी। कोई इकाई एक व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति करती है तो दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति करती है। ये थी सार्वभौमिक प्रकारवाद। तीसरा प्रकारात्मक अपरिहार्यता की बात करते हैं। टालकट पार्सन्स, आर.सी. ब्राउन, बी. मलिनोव्स्की के अनुसार किसी भी इकाई को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए प्रकार करना अनिवार्य है। ये तीनों थिंकर ने अपने डिफिनेशंस दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी इकाई को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए प्रकार करना अनिवार्य है, बहुत ही अनिवार्य है। फिर इन तीनों बिंदुओं की आलोचना करते हैं आर.के. मर्टन ने तीनों बिंदुओं की आलोचना करते हैं। वो कहते हैं कि पहले बिंदु की आलोचना करते हुए कहते हैं कि किसी भी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण विभिन्न इकाइयों से होता है और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ इकाइयों के संबंध आपस में सहयोगात्मक न हो, वे सामाजिक व्यवस्था को विकसित करने का प्रयत्न करती हो। तो पहले के प्रकारवादी ने इकाइयों के मध्य होने वाले संघर्ष को महत्व नहीं दिया। उन्होंने मात्र इकाइयों के मध्य पाए जाने वाले सहयोग संबंध को महत्व दिया। इसलिए उनका प्रकारवाद प्रकार की एक पक्षी व्याख्या करता है। ये तीनों थिंकर्स थे जो यूनिटी की बात करते हैं, जो फंक्शन यूनिट की बात करते हैं, तो उन्होंने कहा कि जो तीन वो एक पक्षी व्याख्या करते हैं। क्योंकि जो समाज का जो निर्माण होता है वो विभिन्न इकाइयों से होता है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ इकाइयाँ के संबंध आपस में सहयोगात्मक न होकर वे सामाजिक व्यवस्थाओं को विकसित करने का प्रयत्न करती हो। इसलिए पहले के जो प्रकारवादी इकाइयों के मध्य होने वाले जो संघर्ष का महत्व वो नहीं दिखाया, न बताया। इसलिए उनके जो तीन बयान थे उन्होंने एक पक्षी व्याख्या की बात की। मर्टन दूसरी बिंदु की आलोचना करते हुए कहें कि पहले की प्रकारवादी प्रकार के सार्वभौमिक बताते हुए, जबकि प्रकार समाज या स्थान सापेक्ष होता है। सार्वभौमिक प्रकार का तात्पर्य यह है कि कोई इकाई जरूरी नहीं है कि एक इकाई यदि किसी एक समाज के लिए प्रकार का कार्य करे तो दूसरे समाज के लिए भी प्रकार का कार्य करे। उदाहरण स्वरूप समझाते हैं कि मसाई जनजाति में चेहरे पर थूकने की प्रथा उनके समाज के लिए प्रकारात्मक है, जबकि अन्य समाजों में अप्रकारात्मक है। इसलिए प्रकार समाज या स्थान सापेक्ष होता है। उन्होंने दूसरे की आलोचना कहा तो उन्होंने कहा कि जो प्रकार होता है वो समाज के सापेक्ष चलता है। जिस प्रकार उन्होंने उदाहरण के तौर पे बताया कि मसाई जनजाति के मुंह पे थूकने पर फंक्शन का कार्य करता है, लेकिन अगर दूसरे समाज में अगर हम किसी के चेहरे पर थूकते हैं तो डिसफंक्शन का काम करता है। उसी प्रकार तीसरे बिंदु की आलोचना करते हुए वो कहते हैं कि पहले के प्रकारवादी कहते हैं कि यदि कोई भी इकाई अपने प्रकार की पूर्ति करना बंद कर दे तो व्यक्ति या समाज उसे उठाकर बाहर फेंक देता है, किंतु ऐसा नहीं होता है। यदि कोई इकाई किसी कारणवश कार्य करना बंद कर देती है तो उस इकाई के प्रकार की पूर्ति कोई दूसरी इकाई करती है। पहले के प्रकारवादियों ने प्रकारात्मक विकलता को ध्यान में नहीं रखा। ये बात तो सही है कि अगर कोई कार्य नहीं कर रहा है तो कोई दूसरा व्यक्ति कार्य करेगा। इसलिए जो पहले के थिंकर्स थे उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। तो ये थी आज इनकी 3 पॉइंट पे आलोचना। आपको कोई भी चैट बॉक्स में प्रॉब्लम हो तो शेयर करिए। थैंक यू सो मच।